नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ओके, पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आने वाले साल में कई सारे और एग्ज़ाम देने हैं आपको, और तब तक ये कार्यक्रम जारी रखना है जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड स्पेशल से, कंपेयर करते हुए कि उत्तराखंड की जीके में और इंडिया की जीके में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं और इन दोनों जीके में क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं, ताकि आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा और सरल बनाया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पर जीएस और लिखेंगे हम टॉपिक्स के नाम। ठीक, तो एक तरफ तो मैं लिख देता हूँ उत्तराखंड और एक तरफ मैं लिख देता हूँ इंडिया अर्थात भारत। क्या यहाँ ज्योग्राफी पढ़नी है? उत्तराखंड वाले हिस्से में बिल्कुल पढ़नी है। क्या यहाँ ज्योग्राफी पढ़नी है? बिल्कुल पढ़नी है। लेकिन यहाँ की ज्योग्राफी में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। यहाँ की ज्योग्राफी में आपको सिर्फ हिमालय वाला रीजन देखना है। ठीक, तो यहाँ जो कॉमन है वो क्या है? हिमालय, नदियाँ, पाए जाने वाले कुछ वन जो भारत के दूसरे अन्य हिमालयी राज्य में पाए जाते हैं, सिर्फ वही कॉमन है। जबकि इंडिया की ज्योग्राफी में आपको हिमालय तो पढ़ना ही है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पढ़नी हैं, पठार पढ़ने हैं, पठार में बहने वाली नदियाँ पढ़नी हैं, पूरी तटीय सीमा है भारत की बहुत लंबी चौड़ी। तो इंडिया की ज्योग्राफी का हिसाब काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर इससे कॉमन हो जाएंगी, हिमालय और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और कुछ अमाउंट में यहाँ का पाए जाने वाला वन, फॉरेस्ट, और हम कह सकते हैं कुछ एक नेशनल पार्क, जो चीज़ें आपको यहाँ भी कॉमन मिल सकती हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की हिस्ट्री की और इंडिया की भी हिस्ट्री की। जाहिर सी बात है कि भारत के इतिहास को आपको बहुत ज़्यादा सघनता से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ भी आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन ये भी कोई मामूली बात नहीं है। उत्तराखंड की हिस्ट्री भी एक काफ़ी जटिल विषय है, लेकिन कॉमन दोनों में क्या है? इंडिया की हिस्ट्री में और उत्तराखंड की हिस्ट्री में कॉमन ये है कि दोनों ही हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्थात प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल वाला पीरियड, मेडिवल पीरियड, या इसको मैं कह सकता हूँ, आप इसको कहिए एंशियंट। प्राचीन भारत वाला पीरियड आपको उत्तराखंड में भी पढ़ना है, मेडिवल वाला भी पढ़ना है और मॉडर्न वाला भी पढ़ना है। यहाँ भी वही पार्ट है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। कॉमन क्या है इस केस में? कॉमन अधिकतर कुछ ही चीज़ें हैं, अधिकतर चीज़ें इसमें कॉमन नहीं है। स्पेसिफिक इसलिए ये बन जाती है उत्तराखंड की हिस्ट्री कि आपको अलग से इसको पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को छोड़कर जो कॉमन है। यहाँ पर कॉमन चीज़ें की अगर हम बात कर लें तो प्राचीन उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाण काल के अवशेष मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, और यही चीज़ें आपको भारत के इतिहास में भी देखने को मिलेगी, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता, अगर हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसका कोई संबंध यहाँ से नहीं देखने को मिलता है, और ये सारी चीज़ें क्या कर देती हैं? उत्तराखंड के इतिहास को थोड़ा सा यूनिक बना देती हैं। ठीक, हिस्ट्री पढ़ते समय सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? सोर्स, अर्थात वो कौन से स्रोत हैं जिससे हमको हिस्ट्री की जानकारी मिलती है, इस केस में भी और इस केस में भी। ठीक, लेकिन हमारा जो प्राचीन वाला पार्ट है उत्तराखंड में, उसमें अधिकतर चीज़ें हमको कह सकते हैं कि कई चीज़ों का अभाव मिलता है। तो हमारी जो निर्भरता है वो किस पर टिक जाती है? पौराणिक कथाओं में। क्या मिल जाती है? क्या टिक जाती है? पौराणिक कथाओं में। यहाँ भी कुछ पौराणिक कथाओं का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमारे पास कई प्रमाण मौजूद हैं जिनको हम पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की अगर हम बात करें उत्तराखंड के केस में, तो यहाँ भी आपको कई सारे पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि त्रिशूल लेख है, खुद अशोक का एक अभिलेख है। लेकिन इसमें ऐसे कई सारे स्थान हैं जहाँ पर कई सारे लेख मिलते हैं, त्रिशूल, बागेश्वर का अभिलेख, चंपावत में कई सारे अभिलेख मिले हैं, तो वो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। इसका इंडिया की हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड के जीएस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो जटिल पार्ट है वो इसकी हिस्ट्री का है। ठीक, अच्छा, दूसरी समझने जैसी बात इसमें यह है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आधुनिक युग की शुरुआत इंडिया के केस में होती है, जो शुरू हो जाती है 1707 से लेकर,
1947 के बीच में ये उत्तराखंड का आधुनिक वाला पार्ट है। लेकिन उत्तराखंड के केस में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाएगी 1815 से लेकर 1947 के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि 1815 में हम देखते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम यहाँ पर स्टैब्लिश होता है कुमाऊं वाले पार्ट में प्रत्यक्ष रूप से, और गढ़वाल में हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से स्टैब्लिश होता है ब्रिटिश सिस्टम। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का एक नुमाइंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ रह रहा है ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में देहरादून में, या कह सकते हैं गढ़वाल वाले पार्ट में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंतराल देखने को मिलेगा कि मॉडर्न युग की शुरुआत तो हम कर रहे हैं उत्तराखंड में 815 से, जबकि इंडिया के केस में शुरू हो जाता है कहाँ पर? 1707 से, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना है। भारत के जो विशाल साम्राज्य हैं, विशाल साम्राज्य, अशोक से लेकर मौर्य पीरियड, मुगल पीरियड वाली जो हम बात करें, तो हम पाएंगे कि उत्तराखंड का काफ़ी बड़ा हिस्सा कुछ समय तक उनके प्रभाव में भी रहा। जैसे कालसी में जो अभिलेख मिलता है अशोक का, इस बात की पुष्टि कर देता है कि जो उत्तराखंड वाला राज्य रहा होगा उस समय, मौर्य पीरियड के समय में, वो इसका पार्ट रहा होगा, अधीनस्थ के रूप में रहा होगा। ठीक, तो ये सारे फीचर्स उत्तराखंड की हिस्ट्री को काफ़ी हद तक रीजनल हिस्ट्री बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक प्रादेशिक इतिहास बना के इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रादेशिक इतिहास ही है, इसका राष्ट्रीय इतिहास में वो महत्व नजर नहीं आता। यही बात कई सारे राज्यों के इतिहास के बारे में भी कही जा सकती है, अर्थात मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में इसको वो जगह नहीं मिलती जो उत्तर प्रदेश के इतिहास को मिल जाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो हिस्ट्री में भी आपको दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़नी चाहिए चीज़ें, लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कि 80% वेटेज किसका है? सिर्फ उत्तराखंड की प्योर हिस्ट्री का है। भारत के इतिहास से इसका कोई संबंध आपस में नहीं नजर आता, कुछ एक मामलों को छोड़कर। जैसे कि मॉडर्न उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो मॉडर्न उत्तराखंड में हम देखते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम स्टैब्लिश होता है कमिश्नर्स के रूप में 1815 से लेकर आगे। तब हम देख सकते हैं किस तरीके से ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरे भारत में चल रहा था, उसका भी कुछ चीज़ें हमें उत्तराखंड में नजर आनी शुरू होती हैं 1815 के बाद। ठीक है, और ये काम यहाँ पर काफ़ी पहले शुरू हो गया था। तो दो चीज़ें तो ये हो गई, लेकिन जीएस में सिर्फ यही थोड़ी है, जीएस में तो और भी बहुत कुछ है भाई, है ना। ये तो हो गई हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तुलना। अब आकर देखते हैं पॉलिटी में क्या है। तो इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उत्तराखंड में अलग से पॉलिटी का ऐसा कोई विशेष वेटेज नहीं है। उत्तराखंड की जो पॉलिटी है या एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सिर्फ आपको एक जीके के रूप में देखना पड़ेगा, जीके के रूप में बस। जैसे उत्तराखंड की विधानसभा का गठन कब हुआ, पहली अंतरिम सरकार कब बनी, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कब बने, कौन कौन से इंपॉर्टेंट विधेयक पास किए गए जब महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाने लगा यहाँ की पंचायती राज सिस्टम्स, पंचायती राज प्रणाली में। तो हम देखते हैं कि पॉलिटी वाला पार्ट जो है जीएस का उत्तराखंड स्पेशल में, वो काफ़ी छोटा नज़र आता है, लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इंडियन पॉलिटी की अच्छी समझ है पहले से, क्योंकि जीके में, जीएस में आपको इंडिया की हिस्ट्री तो पढ़नी है, इंडिया की जीएस तो पढ़नी ही है, तो अगर ये समझ आपकी है तो इसको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये भाग 6 का पार्ट बनता है, आर्टिकल 152 से लेकर 233 तक के बीच में। वही गवर्नर, वही विधानसभा, एक सदनात्मक व्यवस्था, एडवोकेट जनरल, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, यही सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और यकीन मानिए एक ही बार में पढ़ के समझ में आ जाती है। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत समस्या क्रिएट नहीं करेगा। उत्तराखंड में सबसे समस्या क्रिएट करेगा उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहा है। इंडियन पॉलिटी में तो खैर आपको सभी कुछ पढ़ना है, संविधान सभा पढ़नी है, पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, समझने हैं, वहाँ तो अच्छा खासा वेटेज है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ लिया तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़ना है आपको उत्तराखंड के इतिहास में, सॉरी उत्तराखंड की जीके में?
उत्तराखंड की जीके में आप पढ़ेंगे उत्तराखंड का कल्चर। ये इसको और भी एक यूनिक प्लेस प्रदान करता है। कल्चर में तो बहुत कुछ है यहाँ पर, भाषा, संगीत, परिधान, खाए जाने वाले व्यंजन। ईजा बेड़ी महोत्सव भी कुछ दिनों पहले हुआ था, आपको पता ही होगा। तो कल्चर तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उत्तराखंड का। यहाँ से हमेशा से ही अच्छे खासे क्वेश्चन आते रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग तो फिर भी आसान सवाल बनाता है। एक आयोग और है जिसका नाम है UKSSC, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग। ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बनाता है उत्तराखंड के जीके से। तो जो अभ्यर्थी इस एग्जाम को भी दे रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें इस बात पे। ये टफ इसलिए बनाता है क्योंकि ये वनडे एग्जाम है और इसके बाद मेंस एग्जाम नहीं होता इसमें, तो थोड़ा टफ रखना पड़ता है। जबकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग वाला प्री के बाद मेंस, मेन के बाद इंटरव्यू। तो उत्तराखंड पीसीएस का असली एग्जाम मेंस है, वहाँ पर टफ है वो, ये यहीं पर टफ हो जाता है शुरुआत में ही। ठीक, तो कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा यहाँ से मिलते हैं, ठीक, जिसमें आपको उत्तराखंड के इतिहास की भी झलक नजर आएगी और आपको ये पढ़ना ही होगा। ठीक, उत्तराखंड में पाए जाने वाले मिनरल्स, एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। यहाँ से चाहूँगा कि आप एक बार ये रीडिंग मारेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। और क्या इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की करंट इवेंट, उत्तराखंड की करंट इवेंट अर्थात उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं। बहुत सारी योजनाओं की घोषणा करी गई है पिछले 5-6 सालों में उत्तराखंड में, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, हमेशा चर्चा में रहती है। ठीक, प्लस उत्तराखंड एक हिमालयन स्टेट है जिसकी वजह से ये एक इको फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है। पर्यावरण दृष्टि को ध्यान में रखकर यहाँ पर विकास वैसा नहीं हो पाता जैसे कि अन्य मैदानी राज्यों में हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उत्तराखंड को विकास भी तो करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रख के उत्तराखंड की जीके की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक, हिस्ट्री, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, यहाँ पाई जाने वाली जनजातियाँ, उनके अपने सोशल वैल्यूज़, उनकी अपने सोशल स्ट्रक्चर, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं, कस्टम्स और बहुत सारी चीज़ें। ठीक, तो ये कह लीजिए कि उत्तराखंड वाला जो पार्ट है ये स्पेसिफिक टाइम मांगेगा आपसे, जो शुरुआत कर रहे हैं अभी तैयारी करने की। ठीक है, जो धुरंधर पहले से लगे हैं उनको तो एक स्मार्ट रिवीजन की ज़रूरत है, लेकिन रिवीजन में भी उनको समय लगेगा। मैं मानता हूं कि रिवीजन में भी समय देना चाहिए और लगातार उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। ठीक, तो ये तो रहा कोई परिचय छोटा सा कह सकते हैं उत्तराखंड के बारे में कि आपको पढ़ना क्या क्या है। और तुलनात्मक रूप से हम देख सकते हैं कि इंडिया की जो जीएस है वो काफ़ी बड़ी है और इसमें उत्तराखंड वाला पार्ट काफ़ी छोटा नज़र आता है, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, खासतौर पे हिस्ट्री और कल्चर से। ठीक, तो इसकी शुरुआत हम कल से करते हैं। कोई सा भी पॉइंट उठा लेंगे उत्तराखंड का, सरल से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आप तक पहुंचाएंगे बात को। ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धीरे धीरे हम ये भी पता लगा लेंगे कि किस प्रकार से पिछले 1 साल में आयोग के द्वारा कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्तर हम लोक सेवा आयोग के आसपास का ही रखेंगे या UKSSC के आसपास का रखेंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। ठीक, तो कल मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं फिर से उत्तराखंड स्पेशल। थैंक यू।